वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। राम मंदिर ट्रस्ट से चढ़ावा चोरी के मामले में 2 इस्तीफे हुए, चंपत राय का और दूसरा अनिल मिश्रा का। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अनिल मिश्रा का हाथ सबने छोड़ दिया है। क्या भाजपा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या विश्व हिंदू परिषद, सबने अनिल मिश्रा को अपने हाल पर छोड़ दिया। अब अनिल मिश्रा जाने, अनिल मिश्रा का काम जाने। ना कोई उनसे मिल रहा, ना कोई उनका फोन रिसीव कर रहा, ना उनसे कोई लेना देना रखा। अनिल मिश्रा को संदेश साफ हो गया, भाई अपने आप अपना काम देखो, बच पाओ बच जाओ और जेल जाओ तो जेल जाओ। सीधी बात, नो बकवास टाइप का मैसेज अनिल मिश्रा को मिल गया है। अयोध्या में भी स्थिति है कि अनिल मिश्रा के पक्ष में कहीं कोई खड़ा नहीं हुआ। अनिल मिश्रा इस सच्चाई को जानते भी हैं कि वो बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं इस वक्त। और अभी तक जो भी कार्रवाई चली है, जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं, या एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, या चंपत राय की एसआईटी को चिट्ठी, सब में अनिल मिश्रा दोषी ठहराए गए। ये अनिल मिश्रा भी देख रहे हैं कि उनका जेल जाना लगभग तय है। इसीलिए सबने उनका हाथ छोड़ दिया, या यूं कहिए सबने उनका हाथ छोड़ दिया, इसीलिए उनका जेल जाना भी तय हो गया। दोनों स्थितियां हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका जेल जाना तय है इसलिए सबने हाथ छोड़ा, या यूं कहिए सबने छोड़ा इसलिए जेल जाना तय हो गया। लेकिन चंपत राय के मामले में ये स्थिति नहीं है। चंपत राय की नेटवर्किंग बेहतर है। अयोध्या के स्थानीय संतों में भी कुछ उनके साथ हैं, अधिकांश उनके विरोध में, लेकिन कुछ उनके साथ भी। उनके और गोविंद देवगिरी के बीच में रस्साकशी चल रही है। जो कुछ संत अयोध्या के चंपत राय के संपर्क और संबंध में माने जाते हैं, वो लोग गोविंद गिरी का इस्तीफा अभी भी मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। वो करे गोविंद देवगिरी इस स्थिति का लाभ उठाकर ट्रस्ट पर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, ट्रस्ट को कब्जे में लेना चाहते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही। और चंपत राय को लेकर संघ और भाजपा और विश्व हिंदू परिषद में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, इस विचार को रख रहे हैं कि चंपत राय का क्या किया जाए। पुराने प्रचारक हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और उम्र के इस पड़ाव पर उनको कहां छोड़ दिया जाए, ऐसी धारणा भी है। कुछ लोग हैं, लेकिन है। इसीलिए शायद चंपत राय थोड़ा खूंटा गाड़ कर बैठे हैं अयोध्या में। उनको लग रहा है कि अभी उनको बचाने वाले हैं, लेकिन चंपत राय के विरोधी भी हैं संघ में और विश्व हिंदू परिषद में। जो वो लोग चाहते हैं कि ना, चंपत राय से जितनी जल्दी हो संगठन को पीछा छुड़ाना चाहिए, और चंपत राय को चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए, बाहर करो इनको। एक धारा तो ऐसी है जो मांग कर रही है कि इनको विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष के पद से भी हटाओ। ये कलंकित हो गए हैं, ये लांछित हैं। लांछित व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति क्यों रहे यहां संगठन के उपाध्यक्ष के पद पर? ऐसी परिस्थिति बन रही है चंपत राय को लेकर। लेकिन फिर भी अनिल मिश्रा के मुकाबले चंपत राय की ही नेटवर्किंग बेहतर है, और चंपत राय बिल्कुल उतने अलग थलग नहीं पड़े हैं इस पूरे एपिसोड में जितने अलग थलग अनिल मिश्रा पड़ गए। इसीलिए तीर्थ क्षेत्र भवन में अयोध्या में खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं चंपत राय। लेकिन आने वाले 10-12 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें सारी अयोध्या की सारी तस्वीर साफ हो जाएगी।
13 तारीख को यानी सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में जो कुछ याचिकाएं गई हैं अयोध्या में चोरी चढ़ावा चोरी को लेकर, जिसकी एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग है, उस पर 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया और कहा कि नहीं हमारी निगरानी में जांच होगी और इस ढंग से जांच होगी, तो पत्ते उलट जाएंगे, पासे पलट जाएंगे, फिर इसको बचा के उसको बचा, ये सारा खेल ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए चंपत राय की सांस अभी अटकी ही रहेगी, ये भी जान लीजिए। वो निश्चिंत होकर नहीं सो सकते। उसके बाद 15 और 16 तारीख को इसी महीने की विश्व हिंदू परिषद के करीब देश भर के 150 प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक है दिल्ली। वहां मुख्य विषय ही अयोध्या रहेगा। उसमें यह फैसला हो सकता है कि चंपत राय का क्या करें, छोड़ दें, जाने दें, इनका अध्याय समाप्त माने संगठन में, या संगठन में इनकी कोई भूमिका रहेगी। ये सब तय हो जाएगा। और ये भी तय हो जाएगा कि अयोध्या में 22 तारीख को जो न्यास की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में क्या करना है, कैसे करना है। ये ठीक है, न्यास स्वतंत्र संगठन है कागज पर, लेकिन उसकी दिशा दशा विश्व हिंदू परिषद ही तय करता है, ये भी सच है। तो 15-16 को विश्व हिंदू परिषद ये भी तय कर लेगा कि 22 को जब तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य बैठे तो वो भविष्य के लिए क्या कार्य योजना पर मुहर लगाए। और ये भी तय होना है इन्हीं दिनों में कि जो 3 स्थान खाली हैं ट्रस्ट में सदस्यों के, उनमें नए सदस्य कौन से आए। एक तो राजा अयोध्या के विमलेंद्र प्रताप के मृत्यु के कारण खाली हुई जगह, और एक चंपत राय और अनिल मिश्रा, 3 स्थान खाली है। इन 3 स्थान पर नए 3 कौन से सदस्य आए, ये भी तय होना है इसी 10-12 दिन के भीतर। और इसी 10-12 दिन के भीतर सबसे महत्वपूर्ण काम एक और होना है, और वो है SIT की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। SIT की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो मोटे तौर पर एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस चढ़ावा डकैती कांड में कौन कौन जेल जाना है, किस किस को जेल जाना है, और किस किस का भाग्य ने साथ दिया और वो बच गया या बचा लिया गया। ये साफ हो जाएगा SIT की रिपोर्ट आने के बाद। यानी कुल जमा तस्वीर ये कि दिल थाम कर बैठिए, हद से हद एक पखवाड़ा यानी 15 दिन मैक्सिमम अयोध्या प्रकरण के सारे पत्ते खुल जाएंगे। क्या चंपत राय, क्या गोपाल राव, क्या अनिल मिश्रा, क्या सब कुछ, नए सदस्य कौन होंगे ट्रस्ट में, SIT क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, विश्व हिंदू परिषद की न्यासी परिषद का रुख क्या है, और ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। ये सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से सार्वजनिक हो जाएगा विदिन 15 डेज, 15 दिनों के भीतर। यानी अब अयोध्या कांड शेष बचा है 15 दिन का। 15 दिन में सब कुछ साफ, कोई पर्दा नहीं, कोई छुपाव संभव नहीं होगा, सब कुछ सामने होगा 15 दिनों के भीतर अयोध्या पर। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।